सभी भाई बहनों को दादा येसु का जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ अपने संतमती की संतमती 12 का 22 पर। इसे कहते हैं ईसा और बेलजुबेल। ईसा और बेलजुबेल एक छोटी सी दृष्टांत है। इसमें संत लूकस बता रहे हैं, संतमती, हाँ संत लूकस नहीं है, ये संतमती है जो यीशु के बारे में बता रहे हैं। देखो दोस्तों, क्या है ये बवाल। नोटिस आपको साफ दिख रहा होगा, मेरे भाइयों को साफ दिख रहा है। दिखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे भाइयों को सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाए। अरे बाप रे, चलो दोस्तों पढ़ता हूँ। ये देखो क्या है, ईसा और बेलजबेल। लोग किसी एक दिन एक अंधे गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आया। ईसा ने उसे चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा। देखते हो ना दोस्तों, बोलने और देखने लगा। इस चीज़ से आपको क्या समझ आ रहा है? आजकल बहुत चलता है ना, हालेलुया हालेलुया। देखते हो ना, बहुत से जो कीड़े मकोड़े ऐसे नाचते रहते हैं, जो करंट लग गया हो। कोई भी आस्टर पास्टर जो है उनको टच करता है और ऐसे बिलबिलाते हैं नाली के कीड़े की तरह, जैसे उन्हें करंट लग गया हो। तो कुछ इसको देख के कुछ ऐसा ही समझ में नहीं आता कि हाँ फुदफुदा रहे हैं, करंट लग गया लमडो पर, किन 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 तो इसको पढ़ के कुछ ऐसा लगता है। और आगे चलते हैं, और देखने लगा। सब लोग अचंभे में पड़ कर यह कहते रहे, कहीं यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है। यह सुनकर फरीसियों ने कहा, यह नरक दूतों के नायक बेलजुबेल की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। भाई देखिए, जो फरीसी कह रहे हैं, मैं इन फरीसियों की इस बात का समर्थन करता हूँ। ये फरीसी भाई जो कह रहे हैं ना यीशु के बारे में, भाई मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ। वो क्यों, आगे भी अभी मैं बताता हूँ। फरीसी है भाई, ये फरीसी भाई बोल रहे हैं। फरीसियों ने कहा, यह नरक दूतों के नायक बेलजुबेल की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। फरीसी, मैं एक जगह लिख लेता हूँ दोस्तों, फरीसी फिर बोलने में समझाने में भाइयों को कुछ समझाने में दिक्कत नहीं होगी। फरीसी क्या नाम है? यह है फरीसी। ठीक है दोस्तों, लिख लिया मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ईसा ने उनके विचार जानकर उनसे, अब ईसा बोलते हैं भाई, फरीसी बोल के निकल गए, अब ईसा क्या कह रहे हैं? ईसा ने उनके विचार जानकर उनसे, ईसा ने उनके विचार जानकर, अब क्या बकलोली करी है ये भी मैं आपको इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि भाई ये क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, अब अपने प्यारे यीशु यीशु क्या कह रहे हैं? कहा, जिस राज्य में फूट पड़ गई हो वह उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ गई है वह टिक नहीं सकता। ये किस बारे में कह रहे हैं दोस्तों? ये इस बात, फिर आगे पढ़ता हूँ। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? और यदि बेलजुबेल की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? भाई सवाल पूछ रहा है उल्टा, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? मतलब खामखा के जवाब। पर चलो मैं ऊपर चलता हूँ, और ये ऊपर जो बोला गया है अपने यीशु जी ने जो बोला है, वो कहाँ, जिस राज्य में कहा जिस राज्य में फूट पड़ गई है
उजड़ जाता है और जिस नगर में या घर में फूट पड़ गई है वह टिक नहीं सकता। ये किसके बारे में कह रहा है दोस्तों? ये यीशु जी इसके बारे में कह रहे हैं। जैसे आप, यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, ये कहना चाह रहे हैं, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तो भाई ये यीशु जी जो कह रहे हैं, मैं मैं इसी को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई देखो ये यीशु जी क्या समझा रहे हैं। ये क्या समझा रहे हैं इसके अंदर भाई, बेवकूफ़ बना रहे हैं साफ साफ। देखो दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें यीशु जो हैं एकदम से बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक का। भाई अपने फरीसी थे, वो फरीसी आके बना इसमें, ये इस कहानी में क्या दिखा रखा है भाई, अंधे काने लुल्ले लंगड़े जो हैं वो यीशु के पास मिल गया था कहीं, तो किसी को आँख आ गई, कोई लंगड़ा चलने लग गया, कोई बहरा जो है, हाँ क्या दिखाया था पहले इसमें, मैंने क्या बताया था भाई लोगों आपको, बहरा जो था उसको सुनने लग गया था, अंधा जो था उसको दिखने लग गया था। तो ये बात देख के किसी फरीसी ने बोला कि भाई तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, ये काम तो शैतान की सहायता से कर रहा है, और मैं इस बात को बिल्कुल सही कहता हूँ। अब यीशु जी बोल रहे हैं इसमें कि भाई शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, पर ये बात गलत है अपने यीशु जी की। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, भाई ये बात गलत होती है। भाई ये तो शैतान की टेक्निक है, पहले किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़ देगा, फिर जाकर उसको अच्छा कर देगा, तो उससे क्या होता है, उससे पब्लिक में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पब्लिक उसको अच्छा मानने लगती है। ये नॉर्मल सी बात है भाई, तुम भी देखते हो यार, मैं तुमने भी देखा होगा दोस्तों कि भाई ये जो षड्यंत्र रचने वाले हैं ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी बाबा देखते हो, ढोंगी पास्टर हैं, टर हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसा, और शैतान, बाइबिल शैतान भी बोलती है कि भाई बाइबिल वाले शैतान को जल्दी अच्छा समझते हैं, मैं शैतान बोल देता हूँ। भाई बाइबिल वाले तुम बोलते हो ना कि शैतान षड्यंत्र रचता है, तो भाई ये तो शैतान का षड्यंत्र है। पहले किसी को अंधा कर देगा, फिर किसी को काना कर देगा, फिर अपने यीशु जी वहाँ जाएंगे या कोई और पास्टर जाएगा वहाँ, वो हाथ लगाएगा और बिलबिलाने लगेंगे किडो की तरह, और फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें इसीलिए मैं इस बाइबल को शैतानी पुस्तक भी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ये दिख जाता है कि ये षड्यंत्र चल रहा है, शैतानी षड्यंत्र है यो। अपने संतमती, ये जो मैंने आपको बताया है, संतमती कौन सा चैप्टर चल रहा है, संतमती का 12 का 22 में ईसा और बेलजुबेल में ये साफ दिखाई मेरी समझ में आता है कि यार ये तो षड्यंत्र है। जैसे अपने बाइबल वाले बोलते हैं कि शैतान षड्यंत्र रचता है, उसके उसके चंगुल में मत फंसो। तो यार ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे शैतान षड्यंत्र रच रहा है, यीशु के थ्रू आके। अब यहाँ पे ये यीशु शैतान के चक्कर में है या यीशु ही शैतान है, अब ये समझने वाली बात है दोस्तों। कोई माई चाइल्ड मुझे समझाने की कोशिश करे और समझने की भी कोशिश करे कि तुम्हारा भाई क्या समझाना चाह रहा है। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। भाई इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये तो एक शैतान की टेक्निक है। पहले के कहीं जाके किसी को बीमार कर दो, फिर जाकर उसको अच्छा कर दो, तो उसका कोई चिल्ला चपटा जो होगा, जो शैतान का पुजारी होगा, वो उसको ठीक कर देगा। समझ गए ना, तो इससे वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर आप यही बात, मैं इसी बात को, बाइबल की इस बात को सच भी मान लेता हूँ, यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तो इसके ऊपर एक डायलॉग और भी आता है दोस्तों, एक पॉइंट और भी निकल के आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अपने ये अपने बजरंग बली के मंदिर होते हैं अपने, अब भाई समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने बालाजी के मंदिर होते हैं बजरंग बली के,
तो वहाँ क्या होता है, तुमने देखा होगा कि किसी को भूत प्रेत आत्मा आत्मा आई रहती हैं, तो उनके जो पुजारी होते हैं, अपने बजरंगबली के पुजारी जो हैं, वो क्या करते हैं, कुछ करते हैं अपना भाई, मंत्र वंत्र कुछ मारते हैं, तो वहाँ पे वे नाचने लगते हैं, उनके भूत प्रेत उनसे हट जाते हैं। भाई वो भूत प्रेत निकाल वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर ये बताओ दोस्तों, फिर इस बाइबल के हिसाब से तो फिर ये भी सोचा जाएगा, जैसा कि अब ये बाइबल जो है, बाइबल मानने वाले जो हैं, ये हिंदू देवी देवताओं को शैतान मानते हैं। तो फिर जब मैं हम इस पैराग्राफ को पढ़ के उनको सोचे हैं, तो फिर वो भी इस हिसाब से तो भाई वे शैतान नहीं रहे, क्योंकि तुमने देखा होगा बजरंगबली के भक्त होते हैं, वो भी भूत प्रेत को दुष्ट पुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, जैसे कि अपने आस्टर पास्टर जो हैं, ये भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम जो है, अपने भाई को गलत ना समझे, कभी सोचे कि मैं अपने बालाजी वालों को रोस्ट कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों, मैं बालाजी वालों को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ अपने पॉइंट जो अपने मन में है वो पॉइंट निकाल रहा हूँ दोस्तों। इस पॉइंट के हिसाब से तो फिर ये भी सत्य हो जाए, फिर तो ये जो बालाजी के भक्त होते हैं यार, ये भूतों को निकाल देते हैं। मैंने खुद देखा है दोस्तों कि भाई कुछ आत्मा मतलब ये देखने में और सुनने में मिलता है कि भाई उन्होंने ये उसकी उसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया। और मैं मुझे 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 बहुत बंदे मिले हैं जो इस चीज़ की मैंने गवाही बहुत सुनी है उनके मुंह से, अपने यार दोस्तों के मुंह से, कि भाई मेरे साथ ये था, मेरे साथ वो था, और मैं वहाँ पे गया, वहाँ ठीक होकर आ गया, मैं उसको वहाँ लेके गया, वो ठीक होकर आ गया। तो मैं इस हिसाब से फिर उनकी बात को सोच मानता हूँ कि हाँ भाई ये झूठ नहीं बोल रहे, ये सच बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये बाइबल ये भी कह रही है कि जो अपने बालाजी के भक्त हैं, और जैसे कि ये बाइबल वाले अपने हिंदू देवताओं को शैतान मानते हैं, तो फिर भाई वो शैतान नहीं है, वो सही है, वो सही हैं। तो फिर ये बाइबल उनको शैतान कैसे बोलती है, समझो। अब देखो भाई, मैं इस पॉइंट पे से मैं हट जाता हूँ। अब मैं इस बाइबल के ही पॉइंट पे चलूंगा। यदि मैं बेलजुबेल की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए मैं तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर की परंतु आगे देखो दोस्तों, इसमें परंतु 100% यीशु को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है। परंतु यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ, तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। और ये ईश्वर का राज्य पता नहीं कब से इनके बीच आने लग रहा है। तुमने भी देखा होगा, बहुत से बंदे आजकल वीडियो बना रहे हैं, और ये काम जो है, ये आज से नहीं, कई हजार साल से, मतलब 2000 साल से चल रहा है। एक ही डायलॉग पिलवाते रहते हैं, ईश्वर का राज्य आ चुका है, ईश्वर का राज्य आने वाला है। बाइबल में ये लिखा है, जब ईश्वर आएगा तो वहाँ पहाड़ फट जाएंगे, वहाँ बंदे मर जाएंगे, वहाँ युद्ध चालू हो जाएंगे। तो ये जो डायलॉग है इस बाइबल में, मैं दिखाऊंगा इसको कहीं ना कहीं। भाई ये डायलॉग बहुत दिनों से चल रहा है, 2000 साल से यही काम है, 2000 साल से है, बाइबल में वो लिखा हुआ है। बाइबल में 2000 साल से ये इनके आस्टर पास्टर जो हैं यही गपोड़ी मार रहे हैं। और आजकल तो तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसी भी यूट्यूब पर देखो, कोई भी आस्टर पास्टर जो है, यीशु का राज निकट आ चुका है। बाइबल के हिसाब से देखो, जब पहाड़ फटने लगेंगे, युद्ध होने लगेंगे, इन मतलब कहीं लड़ाई झगड़े और ये सब चीज चलेंगे, तो समझ जाओ यीशु आने वाला है। और ये चीज यूं नहीं है कि ये आज से ही है, इनके पास्टर चास्टर जो हैं, ये प्रोपगंडा कई कई 2000 साल से कर रहे हैं। जब भी कहीं किसी देश में आपस में भिड़ेंगे या कहीं कुछ हो जा होगा, तो पास्टर निकल के आएगा बिल के अंदर से बाहर, और वो यही डायलॉग मारेगा, यीशु आने वाला है। सेम टू सेम, जैसे कि तुम देख रहे होगे आजकल नए नए पास्टर चास्टर निकल के आ रहे हैं यूट्यूब पे, और वो यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखो वहाँ पे मसीहों के ऊपर बाइबल में लिखा है, मसीहों के ऊपर अत्याचार होंगे, चर्च तोड़ दिए जाएंगे, ईश्वर का मंदिर ढा दिया जाएगा, युद्ध होंगे, जैसे कि अपना यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध को बड़ी जल्दी बीच में लेंगे। और कहीं भी तुम देख रहे हो आजकल कहीं बम फट जाता है, मतलब कहीं भी युद्ध वुद्ध दंगे पंगे होंगे, तो बहुत जल्दी उसको बाइबल में दिखाएंगे, ये बाइबल में लिखा है, तब ये होंगे।
तो अब इसका मतलब ये है यीशु आने वाला है। पर ये प्रोपेगेंडा जो है ये 2000 साल से, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कर रहे हैं कि 2000 साल के बीच में भी ये काम बहुत बार हो चुका, बहुत बार युद्ध हो चुके। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा होगा, ठीक है ना, वर्ल्ड वार होते हैं। ये प्रोपेगेंडा उस वर्ल्ड वार के टाइम पे भी इन्होंने बहुत करा। देखो युद्ध होने वाले हैं, मसीहों पे अत्याचार होने वाले हैं, उस टाइम पे भी इनके पास्टर यही बोलते थे, मसीह आने वाले हैं, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। ये प्रोपेगेंडा उस टाइम पे भी करते, मतलब हर कहीं पे भी कोई महामारी आएगी या कुछ भी आएगी तो ये 2000 साल से वही कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2000 साल से इनका यीशु नहीं आया, और ये हर बार यही बोल लेंगे अपनी वीडियो बना के आस्टर पास्टर लोग, यीशु आने वाला है, ये देखो बाइबल में लिखा है, तब ये होगा तो यीशु आएगा, ये देखो तब ये होगा। अबे 2000 साल से ये काम हो रहा है, 2000 साल से युद्ध हो रहे हैं, 2000 साल से मसीहों पे अत्याचार हो रहे हैं, 2000 साल से देश आपस में कोई देश कोई किसी देश पे हमला करके युद्ध हो रहे हैं, और कहीं पहाड़ फट रहे हैं, कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं अब ब्लड वो बोलते हैं ना दोस्त, वो पानी चढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, बहती बहती, हम देसी भाषा में बोलते हैं बहती आ रही है। भाई ये काम 2000 साल से हो रहा है, पर तुम्हारा यीशु क्यों नहीं आया? खामोखा की वीडियो बहुत तुम देख रहे होगे, बहुत चलने चपटे हैं आजकल यीशु के, इस बात पे वीडियो बहुत बना रहे हैं। भाई बाइबल में लिखा है कहीं पे युद्ध होंगे, कहीं पे जलजला आएगा, कहीं पे भूकंप आएगा, तो यीशु आने वाला है। वो ये भूल गए कि थारे जो बाप पास्टर चास्टर हैं, जो तुम वीडियो बना के ज्ञान पेल रहे हो, ये कई हजार बार दे चुके हैं इस ज्ञान को। ये जो ज्ञान तुम पेल रहे हो वीडियो बना के कि ये छू आने वाला है, ये छू आने वाला है, ये जैसी तुम वीडियो बना रहे हो, जो दृष्टांत तुम पेल रहे हो, जो ज्ञान तुम दे रहे हो, अबे ये ज्ञान तुम्हारे आस्टर पास्टरों ने हजारों बार दे लिया, उनकी बात सच्ची नहीं हुई तो तुम्हारी बात भी सच्ची नहीं होगी। मैं वो मानता हूँ तेरे दिमाग किसी पाए आस्टर पास्टर के दिमाग पे फतूर रहेगा, नहीं भाई अब की बार तो मैं यीशु को बुला के ही छोड़ दूंगा, पर यीशु नहीं आएगा। बनाते रहो वीडियो, करते रहो विश्वास, पर यीशु नहीं आएगा। अब देखो भाइयों, जिस वीडियो को जिस मैं बात कर रहा था, मैं फिर उसी टॉपिक पर आ जाता हूँ, मैं टॉपिक से इधर उधर निकल के भाग गया। दोस्तों इसमें जो फरीसी बोल रहे हैं अपने यीशु को, फरीसी भाई जो थे वो यीशु के जो तिकड़म थे वो समझ गए थे कि यार ये यीशु जो है ये बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को, तो इसलिए फरीसी भाई ने उसको बोल रहा था कि भाई तो बेलजुबेल की सहायता से जो है ये नरक दूत, ये भूत प्रेत निकाल रहा है, पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। तो भाई मैं अपने जो फरीसी भाई हैं उसको 100% सपोर्ट करता हूँ, और वो भाई बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं, क्योंकि भाई यही शैतान की टेक्निक होती है। पहले तो किसी को बीमार कर दो, किसी को अंधा काना बना दो, लुल्ला लंगड़ा बना दो, और ये तो टेक्निक, यार मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये इसमें यीशु का ही जाल था। जो बोल रहे हैं ना कि कोई अंधा काने को यीशु ने आंख दे दी थी, नहीं, आंख नहीं दी भाई, वे ठीक ठाक बंदे थे। तुम देखते हो ना आजकल जैसे कि आस्टर पास्टर लोग जो हैं वो किसी को चला देते हैं, किसी को आंख दे देते हैं, किसी को चंगा कर देते हैं। तो तुम सच में तुमने उन वीडियो को देखा होगा, और वो क्रिश्चियन भाई ही एक दूसरे की उन वीडियो को डिबंक कर रखे हैं, क्रिश्चियन भाई ही एक, तुम जानते हो कि भाई 70 फिरके हैं क्रिश्चियनिटी में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी हिंदू भाई ने उनकी वीडियो को रोस्ट करा है, उनकी सच्चाई दिखाई है, नहीं। अरे क्रिश्चियन भाइयों ने ही दूसरे, तुम्हें पता है ये एक फिरके एक टाइप का क्रिश्चियन जो है वो दूसरे टाइप के क्रिश्चियन की टांग खींचने पे लगा रहता है एकदम, मतलब ये ये एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं कि साला यो मेरे से ऊपर ना निकल जा, इसका फिरका जो है ये अपने आप को सही साबित ना कर ले। तुमने देखा होगा ये एक दूसरे की टांग, क्रिश्चियन जो होते हैं ये दूसरे को तो ये शैतान बोलते ही हैं, पर ये एक दूसरे की भी टांग खींचने पे लगे रहते हैं। तो मैं उन्हीं को ही अपनी रेफरेंस बना के कह रहा हूँ कि भाई जैसे कि ये आजकल तुम देख रहे हो नए नए पास्टर लोग निकल रहे हैं,
और वे अपने ही सेलेक्ट करे बंदे होते हैं वहाँ पे। किसी को अंधा दिखा देंगे, किसी को लंगड़ा दिखा देंगे, किसी को सब कुछ दिखा देंगे, और फिर उनको बाद में हाथ वाथ टच पच करके नाच कूद के हालेलुया हालेलुया करके क्या करेंगे, उनको ठीक करके दिखा देंगे कि हाँ भाई ये ठीक हो गया। तो भाई इसमें यीशु भी वही टेक्निक अपना रहा है। यीशु ने कोई, तुम बोलते हो ना अंधे देखने लगे और वो जागने लगे, अरे तेरी सालो, ऐसे तो ये पास्टर पास्टर इजंदर बिजंदर जो हैं उन्होंने भी पता नहीं कितने अंधे चला दिए, कितने अंधों को आंख दे दी, कितने लंगड़ों को टांग दे दी। अबे तो उस ये सब कुछ छोड़ो, अपने उस पास्टर बिजंदर को पकड़ो, उस वो और तुम लोग जो हो, तुमने देखा होगा भाई, क्रिश्चियनों ने अलग अलग, क्रिश्चियनों ने, कैथलिकों ने, ऑर्थोडॉक्स ने, किस किस ने अपने जो विजेंद्र भाई है उसके खिलाफ वीडियो बना रखी है कि वो विजेंद्र भाई ढोंग करता है, वो विजेंद्र भाई जो है वो उसने ये फेक वीडियो बना रहा है। तुम उसकी फेक वीडियो को तो समझ जाते हो कि भाई हाँ वो फेक वीडियो बना रहा है, पर तुम अपने यीशु की फेक वीडियो नहीं समझो। यीशु जो फेक काम कर रहा है उसको तो नहीं समझ पा रहे हो। इसमें जो तुम देख रहे हो कि भाई इसमें समझने वाली बात है दोस्तों, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस लगाया करो। बहुत कॉमन सेंस यूज करते हो क्रिश्चियन भाइयों। अब कहाँ तुम्हारा कॉमन सेंस मर गया है कि यार ये यीशु का ही फिट करे हुए अंधे लंगड़े बंदे होते थे, वो उन्हें खामोखा झूठ मूठ में अपने साथ रखता था, किसी को अंधा बना कर रखता था, किसी को लंगड़ा बना कर रखता था, और उनको अपने आप ही ठीक करके चला के दिखा देता था, जिससे वो पब्लिक उस पर विश्वास करे, उसकी बातों पे विश्वास करे। जैसे अपने यीशु मसीह को मैं कभी गलत नहीं बोलता, पर हाँ ये जरूर बोलता हूँ कि अपने यीशु मसीह जी जो थे वो शैतान के चंगुल में थे। और तुमने देखा है यीशु मसीह जो कहते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो तो यहोवा की मर्जी से कहते हैं। और यहोवा क्या है, मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यहोवा ही ओरिजिनल सैटन है। ओरिजिनल सैटन जो है जिसकी वजह से इस धरती पर पाप आया है वो यहोवा ही है। अगर यहोवा नहीं होता, यहोवा नहीं आता तो पाप ही नहीं आता, क्योंकि यहोवा ने ही जब बंदों को अपने माता वो अपनी आदम हवा को अगर यहोवा उनसे ना किलस कर उनको शराप ना देता तो पाप ही नहीं आता। अगर यहोवा के मन में जेलिसी ना होती, यहोवा उनको माफ कर देता। आदम हवा को ने जब फल खाया था, अगर यहोवा उन्हें माफ कर देता, उन्हें जैसे कि भाई हम कुछ छोटी मोटी गलती करते हैं और हमारे माँ बाप हमें माफ कर देते हैं भाई, और तुम बोलते हो बाइबल के हिसाब से कि भाई इंसानी माँ बाप जो होते हैं वो अंडा देते हैं, तो ईश्वर जो है वो तो मुर्गा दे देगा। तो भाई अगर यो तो ईश्वर यहोवा जी जो थे, ये तो जब हमारे माँ बाप हमें एक छोटी मोटी गलती को माफ कर देते हैं और हजारों बार माफ करते हैं, तो यहोवा ने वो आदम हवा के फल खाने की पहली गलती को क्यों नहीं माफ किया? पाप इस कारण नहीं आया। पाप, समझ रहे हो ना दोस्तों? इस धरती पे जो पाप बोलते हैं बाइबल के हिसाब से, बाइबल, भाई मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं उनकी बातों को समझता हूँ। बहुत से बंदे ये बोल रहे हैं कि पाप खाने से, पाप जो उन्होंने जो फल खाया था उसकी वजह से पाप आया था। नहीं दोस्तों, पाप खाने की वजह से नहीं नहीं, फल खाने की वजह से, ज्ञान का जो फल खाने की वजह से पाप नहीं आया था। पाप इसलिए आया था क्योंकि यहोवा ने उनको श्राप दिया था। उन्होंने यहोवा की आज्ञा नहीं माननी थी। आज्ञा मानने का मतलब है उसकी बात नहीं माननी थी। और भाई जब यहोवा की बात नहीं माननी थी, इसलिए यहोवा के दिल में कुड़कुड़ाहट आ गई थी। इसलिए यहोवा के दिल में अपने बच्चे आदम हवा के खिलाफ नफरत आ गई थी। इसलिए वो आदम हवा से गुस्सा हो गया था कि ये इसने मेरी बात नहीं मानी, इसकी इतनी बड़ी औकात, ये ऐसे हैं जो मैंने बोला वो नहीं किया। तो इसलिए यहोवा उनके खिलाफ भड़क गया। इसलिए यहोवा ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम तड़पते रहोगे, तुम फड़कते रहोगे, ये करोगे वो करोगे, ऐसा वैसा, तुम दर्द में मरोगे,
तुम्हारी तुम्हारे वंशज श्रापित होंगे। इस वजह से पाप आया था दोस्तों, फल खाने की वजह से पाप नहीं नहीं आया था। और मैं इसीलिए ही यहोवा से खुन्नस में भी रहता हूँ कि यहोवा जी, अगर आप उस टाइम पे आदम हवा को माफ कर देते, आप दिल पे ना लेते, आपका पिछवाड़े में आग नहीं लगती। अगर आप जैसे हमारे माँ बाप इंसानी माँ बाप हमारी 100 गलतियां माफ कर देते हैं, अगर ऐसे ही आप आदम हवा की एक गलती माफ कर देते, एक ही गलती थी ना, पहली गलती थी ना, पहली गलती माफ कर देते, तो इस सृष्टि पे पाप नहीं आता। पाप किसी शैतान, जैसे बोलते हैं ना बाइबल में, शैतान शैतान फैला रहा है, नहीं भाई, यहोवा ने ही इस धरती पे पाप को फैलाया है। ये सब यहोवा का ही तिकड़म है, समझ रहे हो ना। जैसा आप बोलते हो ना बाइबल वाले, शैतान जाल बिछाता है, तो भाइयों मैं यही समझाना चाहता हूँ, ये यहोवा ही जाल बिछा रहा है पाप का, पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। यही दूसरों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, यही इंसान भाई, सबको नॉर्मल सी बात पता है यार, इंसान अच्छे कर्म करो, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ मत बोलो, सब कुछ अच्छा 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 भला चंगा है। पर नहीं, ये बाइबिल आपको सिखाती है अन्य धर्मों से मन में नफरत करो। पढ़े ही आप सैंदरूप आजकल देख रहे हो भाई, इतनी पुलिस विलिस मिलिट्री सब कुछ है, और नियम कानून बने हुए हैं, कोर्ट जज पुलिस सब कुछ है। अगर आप किसी दूसरे के धर्म के इंसान को डायरेक्टली कुछ बोलोगे तो आपको मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, मार पिटाई कुत्ता पिल्ली, लाड़ झगड़ा अलग होगा, जेल में अलग जाओगे। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से तुम्हारी तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है, तुम इसीलिए डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं बोलते हो, पर मन में तो तुम्हें बाइबल ये सिखा देती है कि भाई दूसरे धर्म जो हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले जो हैं, वो शैतान के पुजारी हैं। ये सिखाती है ना बाइबल बात, ये मानते हो ना। तो ये नफरत बाइबल सिखा रही है दोस्तों। कोई अच्छी किताब, कोई बढ़िया किताब, कोई पवित्र किताब नफरत सिखा सकती है क्या दोस्तों? ये पवित्र बाइबल बोलते हो, ये नफरत सिखा रही है, इस बात को समझो। जैसे कि आप दूसरों को बोलते हो कि ये शैतान का शैतान की साजिश है, इसलिए ईश्वर ऐसा इसलिए पब्लिक ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। तो इस शैतान की साजिश को भी समझो दोस्तों। ये जो शैतान जो है इस बाइबल में अपने यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु का नाम लेकर जो शैतानियत फैला रहा है, भाई इस बात को भी समझो। और कभी कब बोल लो कि मैं भाई यीशु से नफरत करता हूँ, नहीं भाई, मैं तो यीशु से प्रेम करता हूँ। भाई मेरा यीशु, जिसको मैंने 20 साल 18 साल, और मैं अब भी जिसको अपना अपना मानता हूँ, उसको जो बलि चढ़ा दिया था, मैं कैसा भी वो बेचारा बलि चढ़ गया हो, वो भैम में बलि चढ़ गया हो, फतूर आ गया हो, शैतान के चंगुल में आ गया हो, कैसे भी आ गया हो, भाई इस चीज का यहोवा से बदला लेके रहूंगा। मेरे यीशु को लटका दिया, मेरा यीशु यहोवा की बदौलत वहां सुल्ली पर लटक गया था। और तुम बोलोगे यीशु जीवित हो गया था, ये हो गया था, ये सब बकवास है। बस हाँ, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि मेरा यीशु जो है, वो जो सुल्ली पर लटका था, वो उस यहोवा शैतान ने उसके दिमाग पर जो फतूर कर दिया था, यहोवा नाम के शैतान ने, वो उसके चंगुल में फंस गया था। और इसीलिए मेरा यीशु जो है, जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो यीशु वहां सूली पे उस शैतान के चंगुल, यहोवा शैतान के चंगुल के कारण वो वहां सूली पर चढ़ा था। जबी अगर वो अगर वो और वो उसके दिमाग कहना मतलब वो उसके चंगुल में था, यीशु जी जो थे वो यहोवा की शैतानी टेक्निक के चंगुल में थे। इस बात का पता मुझे इस चीज से ही चलता है। ये तुमने भी सुना होगा, जब यीशु मरे थे सूली पर लटक के, तो उनके अंतिम अंतिम शब्द ये थे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यहोवा यीशु का बेवकूफ बना रहा था।
उससे पहले तो यीशु जो ईश्वर कहते हो यीशु को, वो पहले बड़े हंसते 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 सूली पे लटक गए, हंसते हंसते सूली पे लटक गए, मानते हो ना। और वहां किलो पे उनको टांग दिया था, और किलो पे टांग कर वे बेचारे, उनको कोई नशा भी दिया गया था, ये भी आप बाइबल में लिखा हुआ है कि उनको सरग उनको सूली पर कील ठोके थे, उससे पहले उनको नशा दिया गया था। और ये वहाँ की एक तरह की अपने जहाँ पे भी यीशु को लटकाया गया था, जेरूसलम बोल लो उसको, कुछ भी जगह बोल लो, वहाँ की ये प्रथा थी कि जिस बंदे को सूली पर लटकाते थे उसको पहले नशे की चीज पिलाई जाती थी, कि भाई ले तुझे नशा पिला देते हैं जिससे तुझे दर्द कम हो। तो भाई यीशु को जब लटकाया गया, उसको नशा पिला कर कील पे ठोक कर लटका दिया। पर जब यीशु का नशा ढिल्ला हुआ, जब उसको दर्द हुआ, जब उसको पेन हुआ, जब उसकी हवा टाइट हुई, तब वो मरने वाला था, तब उसके आखिरी शब्द ये थे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर यीशु जी अगर सच में यहोवा पे यकीन करते और वो सच में ही ईश्वर के पुत्र होते, तो उनके अंदर जैसा आप बोलते हो वो दोबारा जी उठे थे, ये थे उनके अंदर पावर थी, ये थी वो दूसरे को चंगा कर देते थे, नंगा कर देते थे। तो दोस्तों, अगर यीशु जी में सच में पावर होती तो वो ये शब्द बोलते ही नहीं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस चीज से साबित हो जाता है कि यहोवा ने मेरे यीशु को बेवकूफ बना रखा था। पैसे भी जैसे शैतान बोलते हो ना, बोलते हो शैतान, शैतान इंसानों को भ्रष्ट कर देता है, ऐसी मेरे यीशु को ये यहोवा नाम के शैतान ने बेवकूफ बनाया था, अपने चंगुल में फंसाया था। उस चंगुल में फंस के मेरे यीशु को सूली पे चढ़ा दिया। दोस्तों, इस बात का बदला यहोवा से लेके रहूंगा। सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राज।